नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। 2 सालों से लगातार जल रहा है मणिपुर और अब जाकर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या इस्तीफा दे देना मात्र ही उस तमाम लोगों को सुकून दे देगा, शांति दे देगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, या फिर कि एन बीरेन सिंह को एक कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा? और जिस वक्त पे इस्तीफा आया है वो भी ढेरों सवाल खड़े करता है। पहले तो यह समझिए कि एन बीरेन सिंह के सामने अब कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से बीते 2 सालों से लगातार कुर्सी से चिपक कर बैठे रहने वाले एन बीरेन सिंह आज इस्तीफा देने को मजबूर हो चले। कांग्रेस, जी हां, मणिपुर में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली थी, चूंकि मणिपुर सदन में बजट सत्र आ रहा था। और इससे भी इतर एक और कहानी, इससे भी इतर एक और खबर जिस पर आपका ध्यान नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही थी। एन बीरेन सिंह के कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल थे और इन ऑडियो क्लिप्स का खुलासा, सो कॉल्ड ऑडियो क्लिप्स का खुलासा, जिसकी पुष्टि अभी न्यूज लॉन्चर नहीं कर सकता, उसका खुलासा एक निजी वेबसाइट वायर ने किया था, द वायर ने किया था। और द वायर ने जो ऑडियो क्लिप्स पब्लिक डोमेन पर रखे, उन ऑडियो क्लिप्स को एक निजी लैब ने जांच भी की और उसने यह भी कहा कि दरअसल एन बीरेन सिंह की आवाज से 93% मैच होता है ये ऑडियो क्लिप। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एन बीरेन सिंह के उस कथित ऑडियो क्लिप्स की एफएसीएल से जांच करने का आदेश दिया था। वो जांच अभी चल रही है, उसकी रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है। कुल मिलाकर 2 सालों से सुलगते हुए मणिपुर में आज की तारीख में वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह चौतरफा घिरे हुए थे। राजनीतिक गलियारे में विपक्ष उन पर हावी हो चला था, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जांच भी चल रही थी। और ऐसे में एन बीरेन सिंह से पल्ला झाड़ लेना ही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुफीद लगता है। लेकिन इन सब से इतर एक और बड़ा सवाल है। सुलगता हुआ मणिपुर लगातार देश के प्रधानमंत्री को, जो खुद को प्रधान सेवक या प्रधान चौकीदार कहते हैं और जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रचार मंत्री कहता हूं, उनका इंतजार मणिपुर कर रहा है। मणिपुर के लोग कर रहे हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया। मणिपुर में हालात यह है कि 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालात यह है कि 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं, उनका आसियाना उनसे छीना जा चुका है। और इन सब हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री, जिन्हें अब तक कम से कम 2 साल में 10 बार तो मणिपुर चले ही जाना चाहिए था, वो अभी तक मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। और आज की तारीख में जब सत्ता की आंखों के तारे एन बीरेन सिंह घाटे का सौदा प्रतीत होने लगे, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे पल्ला झाड़ने का एकमात्र तरीका और तरीकेकार तो यही बचा था कि उनसे उनका इस्तीफा ले लिया जाए। उनसे उनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन मामला सिर्फ इस्तीफे तक सीमित हो जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। इंतजार कीजिए आगे क्या होता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।